ग्वादर पोर्ट और इससे मुंसलिक सरगर्मियों पर मकामी लोगों में जन्म लेने वाले तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात 20 साल गुजरने के बावजूद ख़त्म नहीं हुए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चाइनीज़ का एटीट्यूड इट्स एंटायरली नेगेटिव। चाइनीज़ उनका जो बिहेवियर है एंटायरली नेगेटिव है। और यहाँ पे वो जो चाइनीज़ का जो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपको बात ऐसी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ ऐसे लोगों को जो इकानमी पे इनकी गिरफ्त है। मैं ऐसे लोगों को कोट कर रहा हूँ जो यहाँ पे सिचुएशन उनके सामने है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ वो जो आते हैं आम लोग होते हैं, ना कोई बिजनेसमैन होते हैं, ना उनके पास पैसा होता है, ना इन्वेस्टर होते हैं। कुछ टाइम के बाद वही चाइनीज़ यहाँ पे 3-4 कंपनियों का मालिक होता है। तो ये क्वेश्चन है कि क्यों होता है। पोर्ट अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पोर्ट के हवाले से जो मुआहदे किए हैं या जो सी पैक के हवाले से हम ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं बार बार कि सी पैक का मुआहदा जो है वो सीक्रेट है। हमारे अपने लोग भी उसमें शामिल थे, बलूचिस्तान के, इस्लामाबाद के लोग भी शामिल थे। ये मुआहदा चाइना में साइन हुआ या इस्लामाबाद में हुआ, ये कि इसमें क्या कंडीशंस हैं, इसके टर्म्स क्या हैं, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें बलूचिस्तान के लिए कितना शेयर रखा हुआ है, इस वक्त तक अभी कोई भी शख्स आगाही नहीं रखता है। और ये चीज़ों को डार्क में रखना, चीज़ों को खुफिया रखना, ये मेरे ख़्याल में ये डिसऑनेस्ट पॉलिसी है। हम मुतालबा करते हैं कि जितने भी मुआहदा हुए हैं अराजियात के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से, उनको ओपन किया जाए। जब एग्रीमेंट हुआ, ये एग्रीमेंट कराया मुशर्रफ ने, और जब एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के से पहले ना बलूचिस्तान असम्बली, ना यहाँ के इलेक्टेड लोग, ना यहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग, कोई ऑन बोर्ड नहीं था। उसने कराया, बाई फोर्स कराया। जिस तरह सब लोगों को पता है मुशर्रफ का पोजीशन क्या था। उसमें जो एग्रीमेंट था वो 40 इयर्स एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में ये था कि जो 91% सिंगापुर की कंपनी और 9% ऑनली यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस 9% में बलूचिस्तान कहीं नज़र न, बलूचिस्तान का कहीं नाम मेंशन हुआ, न बलूचिस्तान कहीं नज़र आया। हवाले से ये था कि जब कुछ अरसे के बाद यहाँ जब चाइनीज़ एन हो गए, चाइनीज़ों का जब इंटरेस्ट इस एरिया में बढ़ा, जब सीपे का यहाँ पे इशू आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर वो जो एग्रीमेंट था वहाँ पे एग्रीमेंट के जो जितने जो वो थे शेयर्स, चाइनीज़ कंपनी जिसका नाम COPHC है, उसने ख़रीद लिए। और जिस तरह हम समझते हैं या बहुत सारे दोस्तों का ख्याल शायद अभी तक वही है कि चाइना इज़ अ सोशलिस्ट कंट्रीज़, और वाकई जहाँ भी जाता है या आवाम के जो इंटरेस्ट के हवाले से चीज़ों को आगे ले जाता है और आवाम को ऑन बोर्ड करता है। बट सारी टू से चाइना ने ये सारी चीज़ें नहीं की। और चाइना का जो रोल अभी नज़र आ रहा है वो हम कहते हैं कि सोशलिस्ट और प्रोग्रेसिव वगैरह, लेकिन चाइना ने जो बलूचों के साथ किया, इस इलाके के साथ किया, जस्ट लाइक अ कैपिटलिस्ट, सरमायादार का जो बिज़नेस होता है उसने उसी तरह किया। उसने ये तकलीफ़ भी गवारा नहीं की कि यहाँ पे जो इलेक्टेड लोग हैं, यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है या यहाँ पे इलेक्टेड लोग हैं, यहाँ पे या लोकल सतह पे चेयरमैन वगैरह हैं, उनको ऑन बोर्ड, तो उसने किसी को ऑन बोर्ड नहीं किया। उसने जस्ट ये किया, वो शेयर्स, वो उसका फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन अच्छे खासे बड़े अमाउंट के अगेंस्ट उसने वो शेयर ख़रीद लिए। लगता है ऐसा है कोई हमारा यहाँ पे जो ज़मीन है, जो बलूचों की ज़मीन है, बलूचिस्तान की ज़मीन है, हमारा पोर्ट है, लग ऐसा रहा है कि बाहर के लोगों ने इस पर कब्ज़ा किया और लग ऐसा रहा है कि उनकी मिल्कियत है। लेकिन दे शुड नो इट्स अ बलूचिस्तान, दे शुड नो इट्स अ बलूच प्रॉपर्टी, दे शुड नो। हम अपनी ना प्रॉपर्टी किसी को दे देंगे, ना वो यहाँ पे वो कहते हैं कि हम यहाँ पे जो हमारी जो सिलसिला में इसको बाई फोर्स लेंगे, ये नहीं हो सकेगा। ये उनको मालूम होना चाहिए चाइनीज़ कंपनी को, इट्स अ नॉट श्रीलंका, इट्स अ बलूचिस्तान। और वो जो यहाँ पे जो उनको हम ये भी बताना चाह रहे हैं, इट्स अ नॉट, ये क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ भी नहीं है, ये बलूचिस्तान है। तो इस हवाले से अगर चाइना को वाकई आगे चलना है, चाइना को अगर बिज़नेस करना है, सीपे के हवाले से अगर इसको आगे चलना है, तो फिर सब यहाँ के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट मीन्स ऑल, जो जितने लोग हैं उनके इंटरेस्ट को वो करके, और फिर इसको आगे मामला चलेगा। अगर वो हमारा इंटरेस्ट सारा वो नहीं करेगा, फिर यहाँ उसके लिए भी प्रॉब्लम होंगे, यहाँ कोई पोर्ट मोर्ट चलेगा भी नहीं। ग्वादर के जितने सारे बिजनेसमैन हैं उनको ग्वादर पोर्ट से 1% का फ़ायदा नहीं हुआ है।
ना कि ग्वादर के बिजनेसमैनों के, पूरे बलूचिस्तान के बिजनेसमैनों को और तब पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को ग्वादर पोर्ट से एक टके का फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ है। अतः के बहुत सारे 2 दर्जन से ज़्यादा कंपनियों ने ग्वादर में सीबीसी के अंदर, चाइना बिजनेस सेंटर के अंदर ऑफिस खोले हैं। 45 से 50 लाख रुपए सालाना रेंट दे रहे हैं। अभी तक कंपनी वाले भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। मड़ी चमन देमा यक स्याही फेदागे अगर एक कसान है आप मैं दरिया वर्दी अलास बीवी पर दरिया 4 रुपए कमाना वती जिंदे ग्वाजेना ए बाजने अजाब व मुश्किल पैदा के पम्मार परचा के दरिया कार अंची कार है तो आज़ाद बेबे तरह कस्सी कैसे मना कनक मवी अर्च नेमा के माइक रहो गए तो आइए तलाशा बेबे नी तो कैसे रहे आउदा अमा माइया गिरे और कारे उसी कैसे जिंदा ग्वाजे ले भले वक्ती की हज़ारानी जहाज हज़ारानी रफ्तन रवागो आया तो अमिचो के चीज़ ज़्यादा वहाँ आनी मनी नज़दीका आनी है सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी अमा तबका कि संभाल लगा के आइए कैसे ड्यूटी भी आग हो रहा एक कसाने माहीगिरा कसाने आप तो का रोज परोज ये परेशानियाँ ज़्यादा का इतला वजह मारो ये पोर्ट एरिया है आतला मरो आ चैनेज कॉलोनी है इतला मरो तर मालूम नहीं तो जादू इश्तात का तो इतला आतला मरो ये मजने मुश्किल पैदा भी आओ के वक्ता ये मैं कसाने माहीगिरा वास्ता। इसी तरह मकामी ख़वातीन को भी शिकायत है कि इन्हें ग्वादर पोर्ट और इससे मुंसलिक कंपनियों ने मुकम्मल नज़रअंदाज किया है। हमें एक उम्मीद थी कि जब ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल होगी तो यहाँ पे बहुत सारे काम करने के, नौकरी के मौके फ़राहम होंगे, वो भी हमारे नौजवान तबके के साथ साथ हमारे इलाके में जो ख़वातीन रहती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो है ना हमें इस इलाके में तालीम याफ्ता काफ़ी हद तक नौजवान लड़कियां हैं, लेकिन वहाँ पे अब तक सुनने में नहीं आ रहा है कि किसी ख़वातीन को पोर्ट के अंदर अच्छी पोजीशन पे जॉब मिली हो। ना ही कोई ख़वातीन वहाँ पे ऑन जॉब है और ना ही यहाँ पे बिज़नेस के मौके फ़राहम किए गए हैं। ग्वादर पोर्ट की तामीर और ऑपरेशन से सबसे ज़्यादा नुकसान मकामी माहीगीर और माहीगीरी सनत से वाबस्ता मेहनत कशों को हुआ है। ग्वादर पेशावर GT जो 1992 को बैंक ऑफ बेल्जियम के कर्ज़ों से बनाया गया का मकसद इलाके में माहीगीरी और फिशरीज़ इंडस्ट्री को जदीद खतूत पर फ़रोग़ देना था, लेकिन अब ये ग्वादर पोर्ट में ज़म कर दिया गया है, जिसके मुतबादिल के तौर पर माहीगीर शुरू से एक गोदी की तामीर का मुतालबा करते आ रहे हैं जो ताहाल अल्तवा का शिकार है। माँ वह तमें कमेटी तहा के से मेम्बरे भी अस्ता और मुलाकात माँ मौजूद हम अस्ता माँ अर्जागा के रहे मारा यही गप्पा नगुशा के शुमारा माँ के से मेरे क्वार्टर ना दें मारा यही गप्पा अलस कतन नगुशा मारा बल्कि यही बड़ा गप जने के शुमे जायज़ है मुतालबे शुमारा बिल्कुल ये चीज़ रसी भले कदी रसी ये अंग तय नविता ये कदी शर भी कदी शिकार शुरू भी ये अंग तय नविता तो अरवादा मारा कैसे तसल्ला दिलासा यकीन दयानी तनेवादी कन गया ये पोर्ट है जो सेना को दसबंदी करने के मैं जो बूदी हैं शिया मैं का बंद बिना चिया के माँ माहीगीर सक बच गए था तकलीफ़ है तो कहें जो ये संग रेचक बीत गए था ये संगानी वजह बाज़ नुकसान ये हमारा आमा साला तूफान अबदात हुआ बल्कि देमे साला बल्कि देमा पदा कहते हैं चिया के हमारा सॉल्टी एच ने था। आपके रोड्स के नीचे फ्लाईओवर बन सकते हैं, आप अपना कारोबार भी कर सकते हो और मकामी लोगों का जो पुराना रोज़गार है वो भी चल सकता है। और सारे लोकल लोगों का यही कहना है, सारे माहीगीर तंजीमों का भी यही कहना है। तो सारे जो सोशल और पॉलिटिकल वर्कर्स हैं इस शहर के, उन सब का यही प्रोपोज़ल है कि आप अपना भी काम करें, हमें भी अपना काम करने दें, इसी में तो इत्तेफाक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि जी मैं सब गरीबों का कारोबार को मलियामेट करके, सब चीज़ों को तबाह करके, घरों को मसमार करके ही कुछ करने जा रहा हूँ, तो ये तो हमने ना कराची में देखा है, ना हमने दुबई में देखा है, ना हमने मस्कत में देखा है। सारे दुनिया के ममालिक में लोकल लोगों को
बजाय परेशान करने के उनको सपोर्ट किया गया है, उनको एतमाद में लिया गया है, उनको अपने साथ लिया गया है। अभी आप लोकल से नफ़रत करोगे या उनके मामलात में ध्यान नहीं दोगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगे। अब यहाँ पर ग्वादर में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और माहीगीर तंजीमों ने मिलकर बड़े बड़े रैली किए, डेमोस्ट्रेशन किए कि भाई हमें जाने दिया जाए, हमारे लिए राहें खोली जाएं ताकि हम अपना माहीगीरी को जारी रखें, हमें गोदी बना कर दिया जाए। ये अभी कई साल गुजरने के बाद इस वक्त अभी ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ये इन सब की मंजूरी हुई है। यहाँ जो है ना 2-3 जगहों में माहीगीरों के लिए रास्ते बनाए जाएंगे, गोदी बनाया जाएगा। ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे प्लान का हिस्सा है। मौजूदा गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि ये प्लान है। ये प्लान अभी प्रेशर डेवलप करने के बाद इन्होंने ये डिज़ाइन किया हुआ है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये हो जाए। गोदी या ब्रेक वाटर की तामीर में मुसलसल देर की वजह से मकामी माहीगीर अब ऐसे खदशात का भी शिकार हो चुके हैं कि शायद वफाकी हुकूमत ने खुफिया मुआहदों के तहत इलाके के माहीगीरी हुकूक भी गैर मुल्की कंपनियों को फ़रोख्त कर दिए हैं, जिसे वो मकामी माहीगीरों से सब कुछ छीनने के मुतरादिफ करार देते हैं। ऐशानी जिंदेदार मदार किससे हमें दरियाएँ ये दरिया अगर देख रहे कंपनी वे ठेकादारी निज़ाम शुरू बकन वती लांच वती जाज वती अदारा वजीरी आमा कार भी के बजा इशिये दरिया मा इशिया रच पगत मा वती जीरगा वती इस्तेमाली करने गया तो गुर आ रोच पगवादरे माहीगिरी वास्ता पगवादरे दे जामनदे माहीगिरी वास्ता तारीखी माहीगिरी वास्ता एक मजने तबाही बज़गी वारी अजाबी पशकपी। मकामी क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग और शिपिंग एजेंट के मुताबिक शुरू में इन्हें ग्वादर पोर्ट से कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन जब नवाब असलम रईसानी बलूचिस्तान के वज़ीर आला बने तो उनकी कोशिशों के बदौलत मकामी कंपनियाँ एनलिस्ट हुईं। इसी तरह इन मामलात में उस वक्त के सेनेटर लश्करी रईसानी ने भी अहम किरदार अदा किया। ये था कि जब शुरू में पोर्ट हुआ तो फिर यहाँ पे जो कराची के जितने जो शिपिंग और क्लियर कंपनीज थे उनका अपना मोनोपोली था। 2 अशख़ास का नाम मेंशन में इसलिए करूँगा कि वी आर मच थैंकफुल टू उनका। उसमें पॉलिटिकल अलग इशू है कि पॉलिटिकली वो किस पार्टी में है या हमारा उनके साथ पॉलिटिकली क्या मामलात हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एक्चुअली। एक मैं मेंशन करूँगा मैं असलम रईसानी साहब को, दे टाइम ही वाज अ चीफ मिनिस्टर। जब हमें प्रॉब्लम हुआ, जब हमने उसको अप्रोच किया, यहाँ पे जो जिस तरह मैंने कहा था टीसीपी इम्पोर्टर था यहाँ पे इन सारी चीज़ों का, और यहाँ पे जो जितने शिप्स क्लियरिंग और शिपिंग थे वही एलोकेट करता था। हमारे रईसानी साहब ने ये किया कि उस वक्त हमारा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ही वाज चीफ मिनिस्टर, उसने बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्ट किया कि आप इनके साथ जाएं, वहाँ टीसीपी के चेयरमैन से इनसे मीटिंग करा दें और इन सबको ऑन बोर्ड कर दें, इनको एनलिस्ट कर दें। वो उस वक्त जो हम यहाँ का चीफ मिनिस्टर वो कोसो साहब था, वो स्पेशली वहाँ पे आया, उसने चेयरमैन से मिला। बाद में वहाँ जितने जो लोकल और शिपिंग जो हमारे कंपनीज थे उन्होंने एनलिस्ट कराया। फर्स्ट तो ये। दूसरा मैं एक और शख्स का भी नाम लेना चाह रहा हूँ। पॉलिटिकली मैंने जिस तरह कहा कि भाई हर आदमी का अपना पॉलिटिकल जो भी मामला है, वो हमारा जो दोस्त है और वो भी हमारा लश्करी है इत्तेफाक से, वो रईसानी है, इस नेम इज़ लश्करी रईसानी। दैट टाइम ही वाज सेनेटर था, वहाँ पे सेनेटर था। जब भी हम इस्लामाबाद जाते थे और वो हमें फुली कोऑपरेट उसने किया। इस हवाले से इसका ये था कि इन दोस्तों का नाम बहुत ज़रूरी था कि मैं आप दोस्तों के सामने ले लूँ। इसके अलावा यहाँ पे हमें मुश्किलात थे, स्टिल अभी तक हम मुश्किलात बहुत सारे फेस कर रहे हैं। जब बात ग्वादर पोर्ट की होती है तो बहुत से गैर बलूचिस्तानी अफराद ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बलूचिस्तान में ना कोई बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ना बड़े एक्सपोर्टर हैं और ना ही इम्पोर्टर, जो एक पोर्ट को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मकामी कंपनियों से वाबस्ता कारोबारी अफराद इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। ग्वादर पोर्ट तो 6-7 साल पहले चला है और ट्रांसपोर्ट यहाँ अवेलेबल रहा है,
और यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पे जो हमने डिस्पैच किया है 18,000 टन पर डे का डिस्पैच का पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। अलबत्ता एक बात सही है कि पहले हमारे पास रोड कनेक्टिविटी नहीं थी और कुछ रोड कनेक्टिविटी बन गई है और कुछ की ज़रूरत है। जैसे पहले हमारा रोड अफ़गानिस्तान से कनेक्ट नहीं था, अब हमारा ग्वादर से पंजगुर और पंजगुर सूराब से फिर जो है चमन और कंदहार, ये रोड अभी हमारा कनेक्ट हो चुका है और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड यहाँ से किया जा सकता है। और इसी तरह जो 2 रोड हैं कराची ग्वादर रत्तोडेरो और उसके बाद ग्वादर जो है का मगरबी रूट जो ग्वादर से कोयटा, कोयटा से ज़ोब और ज़ोब से DI खान जाता है। DI खान वाले रोड पे जो है तकरीबन 50 किलोमीटर का काम रहता है और ग्वादर रत्तोडेरो का जो शॉर्टेस्ट रूट है वो ग्वादर से ओशाप, ओशाप आवारान, आवारान खुजदार, खुजदार रत्तोडेरो, नवाबशाह फिर सक्कर है। अगर ये रोड बन जाता है तो हमारा ग्वादर जो है सेंट्रल पंजाब, पेशावर और पूरे पाकिस्तान से कनेक्ट हो जाएगा। और एक ज़रूरी रोड जो मैं समझता हूँ जिसकी कनेक्टिविटी अभी तक नहीं हुई है वो ग्वादर से लेके चागी का शॉर्टेस्ट रूट है। इस वक्त चागी बलूचिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का और इस खत्ते का एक मिनरल रिच एरिया है और कराची पोर्ट उससे 1400 किलोमीटर है। ग्वादर पोर्ट जो है 500-550 किलोमीटर है। अगर चागी जो है ग्वादर से कनेक्ट हो जाए तो ये ग्वादर जो बलूचिस्तान का मिनरल है उसे हम दुनिया की मार्केटों तक ग्वादर के ज़रिए बहुत सस्ता पहुंचा सकते हैं। ग्वादर पोर्ट पूरी दुनिया के लिए ओपन है और ग्वादर के जो रहने वाले हैं, ग्वादर चैम्बर के हवाले से हमने हमेशा पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को वेलकम किया है। मगर जो सर्विसेज के काम हैं हमारी ख्वाहिश ये है कि वो जो है लोकल जो कंपनीज़ हैं उनको मिलें, जिसमें क्लियरिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टीव डोरिंग, ये काम लोकल कंपनीज़ को मिलें। और हम हमेशा ग्वादर चैम्बर के हवाले से यहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं वो लोकल प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है सपोर्ट करते हैं या लोकल और जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, और ये इन दोनों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें जो कुछ केस स्टडीज़ मैंने ख़ुद की हैं और एक दफ़ा सरीना में एक प्रोग्राम में मैंने प्रेजेंटेशंस उसकी दी थी। यहाँ हमारे यहाँ इस तरह की मिसालें मौजूद हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर में, एक ट्रांसपोर्ट में और उसके अलावा जो है फ़िशरीज़ में, फ़िशरीज़ के अलावा हाउसिंग स्कीम्स में, कि जिन लोगों ने लोकल ज़मींदारों के साथ पार्टनरशिप किया, जिन लोगों ने यहाँ लोकल फ़िशरीज़ में कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप किया, या ट्रांसपोर्ट में मेरे साथ ख़ुद जब मैंने बाहर के एक बंदे के साथ हम 2 बंदों ने पार्टनरशिप किया तो हमने सबको बीट किया, यानी फिर हम नंबर 1 बन गए। तो अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर किसी लोकल से पार्टनरशिप करेगा तो उसे काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। अगर उसे लोकल माहौल का पता नहीं है, उसे यहाँ के की चीज़ों का तजर्बा नहीं है, तो लोकल जो बिज़नेसमैन है उसे इन चीज़ों का हर चीज़ का पता है, तो इससे उसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस चीज़ को हम प्रमोट करते हैं। बाकी देखें, एक और मैं आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ एक मिथ है कि जो बलोच हैं वो कारोबारी नहीं हैं, वो काम नहीं करते और वो काम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने बेइंतहाई मुश्किल हालात में बलूचिस्तान ने और मकरान ने खुसूसन और ग्वादर पे ही आप ले लें, इन्होंने एंटरप्रेन्योर पैदा किए हैं। यहाँ तालीम नहीं था मगर फिर भी लोगों ने कारोबार किया और ऐसे काफ़ी हजरात हैं जो इस वक्त बिज़नेस टाइकून्स हैं और उनके पास पैसा नहीं था, सेल्फ मेड लोग हैं और अभी तक उनके पास तालीम भी नहीं है। और यहाँ पे लीगल जो है बिज़नेस करने में भी लोगों को मुश्किलात पहले भी थी और अभी भी है। बॉर्डर ट्रेड में, लीगली बॉर्डर ट्रेड में हमारे बॉर्डरों पे मुश्किलात हैं। जो ताफ्तान में सहूलतें हैं मकरान में वो नहीं हैं, मगर तब भी लोग कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ अगर हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, बैंकिंग को ही देख लें, हमारे यहाँ 70 सालों से अभी तक मकरान में और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में कोई भी कमर्शियल बैंक या प्राइवेट बैंक भी लोनिंग नहीं कर रहा। स्टेट बैंक के गवर्नर से हमारी मुलाकात हुई जब वो ग्वादर आए थे, हमने ये गुजारिशात अपनी उनके सामने रखी हैं कि कम से कम कोई बैंक जितना फ़ायदा इधर कमाता है उतना रिस्क तो ले।
मगर जैसे हमारे ग्वादर के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं ज़मीनों के, मगर बैंक उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उनके एवज़ जो है पैसा कैश देने को तैयार नहीं है। तो इसके बावजूद भी हमारे लोग कारोबार कर रहे हैं और कोई सपोर्ट नहीं रही तब भी वो कामयाब हुए हैं। और यहाँ हमारे यहाँ कामयाब एंटरप्रेन्योर्स की कोई कमी नहीं है। और अगर हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले तो इंशाल्लाह ग्वादर पोर्ट पे लोकल बिजनेसमैन काफ़ी कामयाबी के साथ अपना बिजनेस कर सकता है। अगले प्रोग्राम तक मैं कादिर इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान बात।